परचेज एंट्री करने के लिए 2 से 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि आप ट्रांजैक्शन में जाएं, परचेज और परचेज के बिल पे क्लिक कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि जो आपके पास यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, अगर शॉर्टकट बटन आपने लगाया हुआ है तो यहाँ पे देखिए मैंने लगाया है परचेज बिल एंट्री, तो आप इस पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि कीबोर्ड से आप जो है अल्ट पी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से अल्ट पी किया तो मैं परचेज एंट्री पे आ गया अपने। अब परचेज एंट्री में सबसे पहले जो रोल होता है वो होता है डेट का, कि आपके पास जो भी परचेज बिल आया है उसमें जो भी डेट मेंशन है, चाहे भले आज 2 तारीख है लेकिन बिल आपके पास 28 जनवरी का है, तो आपको यहाँ पे 28 जनवरी ही यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद इसे यस करेंगे और यस करने के बाद जिस पार्टी से भी आपकी परचेजिंग आई है उस पार्टी को सिलेक्शन करेंगे। और अगर वो पार्टी यहाँ पे नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया लेजर क्रिएट आप इंस्टेंटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और F2 प्रेस करने के बाद ये कर्सर उसी अकाउंट ग्रुप पे ले जाएगा जिसमें ये पार्टी बनती है आपकी परचेज की। तो यहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। और अगर मास्टर से डायरेक्टली लेजर बनाएंगे तो हो सकता है कभी मिस्टेक आपसे हो जाए, लेकिन यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगी कि जब भी आप सेल परचेज करें तो उसी टाइम पे आप लेजर को बना लीजिए। तो मैंने इस पे एंटर किया और एंटर करने के बाद जो भी डिटेल्स मैंने बताया आपको कि फर्म नेम, उसका एड्रेस, डीएल नंबर, जीएसटी नंबर, ये आप मेंशन कर देंगे। और जैसे ही मेंशन करेंगे, सेव करेंगे, तो वो पार्टी आपकी यहाँ पे आ जाएगी पार्टी लिस्ट के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ये पार्टी बनी हुई है, क्रेडिटर है, पहले से आपका परचेजर है, तो मैंने इस पे एंटर किया, सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको और एंटर कर। एंट्री नंबर में आपको कुछ नहीं डालना, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपनी एंट्री को ले रहा है। और पार्टी नंबर जो आप देख पा रहे हैं, पार्टी नंबर में आपको उनका इनवॉइस नंबर डालना है, जो भी इनवॉइस आपके जनरेट होके आता है सामने वाली पार्टी से और जो भी बिल पे मेंशन है। उसके बाद आप एंटर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है आइटम की डिस्क्रिप्शंस को, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आइटम कौन कौन से आइटम आपने इनसे बाय करें वो आप सर्च कर करके एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद अब आपका कर्सर जो है वो बैच पर रुकेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर जो आपके पास बैच आया है उसको मेंशन करना है और प्रोडक्ट के ऊपर एक बार वेरीफाई भी कर लेना है आपको, क्योंकि जहां से आपका माल आता है हो सकता है कि काफी रश होता हो उनके पास, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल जनरेट कोई और हुआ है, मतलब जो उसके अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो वही है क्रोसिन, पर बैच और एक्सपायरी वो नहीं है जो इन्होंने भेजा है प्रोडक्ट हमारे पास। हाँ, कभी कभी ऐसे केस हो भी जाते हैं। तो ऐसे केस में जो है आपके ड्रग डिपार्टमेंट का एक रूल है कि जो एक्सपायरी, जो बैच उस पर लिखा है वही आगे आप सेल करें। अगर आपने प्रोडक्ट जो सेल किया उसका बैच और एक्सपायरी वो नहीं है तो फिर पेनल्टी वगैरह भी लगती है इस चीज के ऊपर। तो एक बार वेरीफाई कर लें कि जो भी प्रोडक्ट आया है एक बार राउंड ऑफली देख लीजिए कि वही बैच है, वही एक्सपायरी है। बैच के अंदर फिर आप बैच डालिए और एक्सपायरी में उसकी एक्सपायरी में आगे मंथ और पीछे ईयर डालना है आपको। जैसे कि मैंने ये डाल दिया Feb 2024। उसके बाद कितनी क्वांटिटी आपकी आई है इसके अंदर, मैंने जैसे मेंशन कर दिया 10। और आपके इसमें स्कीम बहुत चलती है। अब जैसे 10 पे 1 फ्री आपको आया है तो मैंने फ्री में 1 डाल दिया। और जो भी रेट मुझे मिला है 49.23, तो मैंने 49.23 यहाँ पे डाल दिया, पहले से मेंशन भी था। और उसके बाद फिर अगर इसमें डिस्काउंट आपके पास आया है तो आपने डिस्काउंट को मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन आपको नजर आते हैं कि ये जो डिस्काउंट, अगर आप इसको प्रोडक्ट स्पेशल कर देंगे तो ये इस पार्टी से दोबारा ये आइटम आएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ पहले से यहाँ पे रिफिल हो जाएगा कि 4.5 का डिस्काउंट आता है इनसे, 10 पे 1 की स्कीम आती है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहेगा ये। और अगर कंपनी कर देंगे तो ये प्रोडक्ट जिस कंपनी का भी है, सपोज सिप्ला का है तो सिप्ला के सभी प्रोडक्ट के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको या तो डोंट स्टोर करें, और अगर ऐसा कुछ है कि प्रोडक्ट में आपको कुछ डिस्काउंट या स्पेशल जो मिला है वो आगे तक आपका रहेगा। जैसे होता है ना, किसी किसी पार्टी से आपकी बात हो जाती थी, ठीक है मैम कि मैं आपको 10+1 की स्कीम दूंगा कभी भी आप खरीदेंगे तो बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो आप प्रोडक्ट स्पेशल कर देंगे। तो इस पार्टी से कभी भी परचेजिंग आप लेंगे तो सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपकी जो है स्कीम आती है 10+, जैसे 10 क्वांटिटी डालेंगे ऑटोमेटिक एक में जो है ये अपने आप आ जाएगा, फ्री में 1 रिफिल हो जाएगा अपने आप। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली है, तो डोंट स्टोर कर देंगे आप। उसके बाद आप एंटर करेंगे। इसमें नहीं डला, अगर है तो आप डाल सकते हैं। अगर इस पे 6% आया तो 6, और यहाँ पे भी आप 6 मेंशन करेंगे और इसको आप यस करके बता देंगे कौन सा HSN है। इस पे भी आप 6 करके एंटर करेंगे।
अब यहाँ पे HSN कोड आ जाएगा, तो यहीं पे आपका आइटम अपडेट हो जाएगा। अब सपोज कि इसका HSN यही है तो मैंने एंटर कर दिया। अब इसका जो है GST भी अपडेट हो गया इसमें, और MRP आया। MRP हमने पहले 80 थी, अब हमने 82 कर दी कि MRP चेंज हो गई है इसकी। उसके बाद सेल रेट हमें क्या रखना है, कितने में हमें बेचना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि सेल हमें 75 में करना है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। एंटर एंटर, और फिर उसके बाद इसी तरीके से सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे कि अब आपने ये भी आइटम बाय किया, उसका बैच, उसकी एक्सपायरी आपने जो है मेंशन करी, कितनी क्वांटिटी आपने ली इनसे 50, इसमें आपको कोई स्कीम नहीं मिली, कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है। नहीं मैंडेटरी नहीं है ये, तो एक जनरली आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पार्टी वाइज तो आपका चलता ही है, जो जिस पार्टी को जो रेट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं बिलिंग के टाइम पे। कोई फिक्सिंग नहीं है कि आप फिक्स कर रहे हैं तो आगे चेंज नहीं होगा, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, अब मैं सेव कर देता हूँ, तो ये एक जनरली रेट है, डालना चाहें डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मैं यही रिपीट करता जाऊंगा चाहे जितने भी आइटम मेरे पास आए हैं। अब इसमें बिल सेव करने का तरीका कैसे है ये आप जान लीजिए। जैसे आप ये देख पा रहे हैं ब्लैक लाइन है, अभी अगर ये लाइन अगर इस तरीके से है और मैं यहाँ पे Ctrl+W या फिर सेव का बटन जो यहाँ पे बना हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ तो सेव नहीं होगा, ये लाइन पूरी ब्लैक होनी चाहिए। तो एक बार मैं एस्केप करूंगा तो ये लाइन पूरी ब्लैक हो गई। उसके बाद फिर मैं इस पर सेव के बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर दूंगा, जैसे मैंने किया। अब ये स्कीम के बारे में आ रहा है, मैंने इसे एस्केप कर दिया और इसको सेव, और फिर एंटर करके इनको सेव कर दोगे तो ये बिल मेरा सेव हो चुका। अब सेल एंट्री करने के लिए भी जैसे मैंने परचेज के लिए आपको 3 ऑप्शन बताए, ऐसे सेल के लिए भी 3 ऑप्शन है कि पहला आप इसी शॉर्टकट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, दूसरा आप ट्रांजेक्शन में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं बिल पे, और तीसरा आप कीबोर्ड से Alt N प्रेस कर सकते हैं, हाँ N फॉर नंबर, तो Alt N कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को यूज कर सकते हो जो आपको बेटर लग रहा है या पास पड़ता है, ठीक है। सेल एंट्री में मोस्टली जो सेल होती है हमारी 99% वो हमारी करंट डेट में ही होती है, और करंट डेट ही यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा रिफिल होता है पहले से। तो हमें सिंपली एंटर करना है, और एंटर करने के बाद हमें किस लेजर को सेल करना है, किस पार्टी को हमें सेल करना है, वो पार्टी हमें सिलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे कि आपकी ये पार्टी है BK केमिस्ट, अभी BK केमिस्ट का जो बैलेंस चल रहा है वो आपको यहाँ पे भी दिखता रहता है, 3925 रुपये का बैलेंस चल रहा है। अभी हम इन्हें जो भी सेल करेंगे, जितने रुपए में भी सेल करेंगे, वो इसके जो भी अमाउंट आएगा वो उस पर प्लस हो जाएगा। तो हमने इसे सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे जैसे एक चीज और भी है कि अगर वो पार्टी नहीं है यहाँ पे तो उसके लिए भी आप वही फॉलो करेंगे, F2 से क्रिएट कर लेंगे उसको, ठीक है। और अगर है तो सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बिल नंबर चलेगा, और उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे। अब जो भी आइटम आपको सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आइटम इतने सारे हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम भी हैं जो आपके पास है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको शो हो रहे हैं, आपको जो है ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप F10 की की प्रेस करेंगे एक बार। तो जैसे F10 जैसे ही मैं यहाँ पे F10 की प्रेस करूंगा तो अब मेरे पास वही आइटम ये शो करेगा जिसका ट्रांजेक्शन हो रखा है या जिसका स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है पहले से। अब देखिए, अब मैं जैसे इसको ड्रॉप डाउन कर रहा हूं तो वही स्टॉक मुझे शो कर रहा है जिसके हमने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं या जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अब ऐसा कोई भी स्टॉक शो नहीं कर रहा जो हमारे पास जीरो थे या जिसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अब ये सारे वो स्टॉक है जिसका हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक या उसका ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अब मेरे को जो भी सेल करना है इनको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे। और ये दवाई जो है आपकी एक्सपायर हो गई है, फरवरी में ही एक्सपायर हो गई, आज फरवरी चल रहा है। तो हम किसी और आइटम को ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी आइटम पे एंटर करेंगे और उसके अंदर जितने भी बैचेस होंगे, जैसे इसके अंदर एक ही बैच है, अगर इसमें मल्टीपल बैच है तो आपको वही बैच पहले निकालना जिसकी एक्सपायरी बहुत नजदीकी है, जो कि सॉफ्टवेयर का कर्सर वहीं पे ऑटोमेटिक आपको रखेगा कि ये बैच निकालना है आपको, ठीक है। और अगर फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग बैच देना चाहते हैं, जैसे कि किसी पार्टी को आप सेल करते हैं तो पहले से ही आपकी डीलिंग फिक्स रहती है कि एक्सपायरी लॉन्ग एक्सपायरी की ही आप उनको प्रोडक्ट देंगे, तो ऐसे आपका पहले से ही वर्बली फिक्स हो जाता है कि मुझे 24 तक की एक्सपायरी का सामान चाहिए। तो अब आपके पास अगर 23 भी है तो जो सॉफ्टवेयर का कर्सर है वो 23 पे लेके जाएगा आपको कि 23 को बेचो पहले। लेकिन अगर आपकी वर्बली कोई कमेंट है तो आप सिलेक्शन कर सकते हो उसी बैच का कि मुझे 24 का देना है, क्योंकि यहाँ पे सारे बैच शो होते रहते हैं आपको। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको एक्सपायरी और यहाँ पे बैच।
तो जिस एक्सपायरी का भी देना उस पर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, जैसे मुझे इन्हें 5 क्वांटिटी सेल करनी है, और उसके बाद कितने रुपए का मुझे इन्हें रेट देना है, रेट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने इसमें क्या क्या रेट आता है इसकी एमआरपी, इसकी एमआरपी 250 रुपए की एमआरपी है इसकी। तो मैं इनको दे देता हूँ 190 रुपए का रेट। उसके बाद एंटर करेंगे तो ये एक आइटम इनका लोड हो गया। अब ऐसे ही मुझे और भी आइटम देने, तो मैं एंटर करके सिलेक्शन करता रहूँगा कि मुझे कितने का देना है। ये मान लो 10 पीस देने हैं मुझे 200 रुपए के हिसाब से, और ऐसे ही आप सिलेक्शन करते जाएंगे जो भी आइटम आपको सेल करना है, क्योंकि सेल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ध्यान आपको रखना है वो परचेज में रखना है, क्योंकि अगर आपने परचेज एंट्री में कुछ गलत कर दिया तो वही आगे रिपीट होता हुआ जाएगा सेल में, क्योंकि सेल में हमें सिलेक्शन करना होता है बस। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी बैच को टाइप नहीं कर रहे हैं और कोई भी एक्सपायरी टाइप नहीं कर रहे हैं, बस हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि हमें ये इस बैच इसका, जैसे अब ये एक्सपायर्ड हो चुका है, ये तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हम, तो हमने एंटर किया और उसके बाद ये बैच सेलेक्ट कर लिया। तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ बैच को कि हमें कौन सा बैच सेल करना है, और जो रेट देना हम रेट डाल रहे हैं, डिस्काउंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो परचेज में आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद ऐसे ही अगर और भी आइटम देने तो कंटिन्यूसली इसी को रिपीट करते जाएंगे। अब इसको सेव करना है बिल को, तो उसके लिए भी एक ही ऑप्शन है कि इस लाइन को आपको पूरा ब्लैक करना है। एक बार एस्केप करेंगे और ये लाइन पूरी ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद आप इसको कंट्रोल W या स्क्रीन पे जो सेव का बटन है उससे सेव कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल W किया। अब जैसे कंट्रोल W किया, अगर इन्होंने कोई एडवांस पेमेंट आपको दे रखी है इस बिल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। सपोज इन्होंने 500 रुपए दे रखे थे आपको, तो 500 आप डाल सकते हैं। और अगर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपको, तो आप इसको 0 ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपके केस में पहले बिल जाता है, या तो काउंटर पे फिर वो पेमेंट करता है या फिर कुछ दिन बाद पेमेंट करता है। तो मैंने इसको 0 कर दिया और उसके बाद एंटर करके सेव कर दिया जी। तो जैसे ही हमने बिल सेव कर दिया, अब यहाँ पे आ जाता है प्रिंटिंग का ऑप्शन। अब आपको प्रिंट लेना है, इसका एक ही प्रिंट लेना है तो एंटर कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे 2 प्रिंट लेने हैं तो 2 नंबर को प्रेस कर देंगे, 3 लेने हैं तो 3 नंबर को प्रेस कर देंगे। और यदि आप देखना चाहते हैं कि बिल प्रिंट निकालने से पहले आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या उसमें दिख रहा है, तो यहाँ पे आप F का बटन प्रेस करेंगे, ओनली F। तो जैसे ही मैंने F का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे अब पहले ही दिखा रहा है क्या क्या निकलने वाला है, क्योंकि जो आपको यहाँ पे दिखेगा वही आपके प्रिंट आउट में प्रिंट होके आएगा। हाँ, प्रिंट प्रीव्यू के लिए F बटन आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बिल के साथ भी यही केस है, और परचेज बिल के साथ भी यही केस है कि अगर आपको बिल को मॉडिफाई करना है तो दोनों एंट्रियों के नीचे लगा हुआ है बटन, जैसे यहाँ पे ये लगा है और यहाँ पे ये लगा। तो मुझे इस सेल बिल को मॉडिफाई करना है, मैंने डिस्काउंट नहीं दिया पार्टी को, तो डिस्काउंट मेंशन करना है। तो मैं मॉडिफाई सेल बिल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद डेट को मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक मैं चाहता हूँ। और ये बिल आ गया यहाँ पे, और इस पे मैं फिर एंटर करूंगा। और एंटर करने के बाद देखिए मेरे पास सारे ऑप्शन आ गए, मॉडिफाई करना है, प्रिंट लेना है, दोबारा से डिलीट करना है, तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और एंटर करके सभी आइटमों पे मैं डिस्काउंट को मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पे 2% का डिस्काउंट दे दिया, इस पे भी 2 दे दिया, और तीसरे पे मुझे नहीं देना। और लास्ट में आके लाइन पूरी ब्लैक है, उसके बाद मैं कंट्रोल W से बिल को सेव कर दूंगा दोबारा से। अब जो है बिल की वैल्यू चेंज होगी, 3630 रुपए की होगी, पहले 3658 थी। और उसके बाद मैं बिल देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ कि 2% दोनों आइटम पे आ गया, और ये अब इसकी बिल की वैल्यू बन रही है।